कीनिया में भी एयरटेल की सबसे अच्छी नेटवर्क बताते हैं। वैसे भी भाई राजधानी के हिसाब से जो रश है ना इस एयरपोर्ट पे मुझे लगता है काफ़ी कम है। I come from New Delhi. न्यू दिल्ली, Yes. व्हाट यू आर डूइंग इन न्यू दिल्ली? My mother, she was sick. ओह, फॉर द हॉस्पिटल। For मेरी यहाँ ऐसे ऐसे लुप आ रही थी भाई कि क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई जिसने हमें होस्ट किया था वो यहाँ पर थे ही नहीं, पूरा घर भाई वो हमारे ऊपर उड़ के चले गए। मैं पहली बार काउच सर्फिंग में रुक रहा हूँ और मुझे ना समझ नहीं आ रहा है ये चलता क्या है कि भाई हमने किसी को काउच सर्फिंग में रिक्वेस्ट भेजी, उसने बोला आ जाओ मेरे घर, तो भाई देख रहा अपने घर में घुसा दिया, उधर कमरा दे दिया, अब कहते हैं कि पैसे भी नहीं देने, तो मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। 9 सालों से ये ट्रैवलर्स को अपने घर में होस्ट करती हूँ। कई बार कहती है मैं होती भी नहीं हूँ, मैं चाबी दे के चली जाती हूँ। तो भाई आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक बहुत ही शानदार वीडियो में जिसमें हम जा रहे हैं कीनिया। तो भाई आज हमारी अफ्रीका की ट्रिप शुरू होने वाली है और ये कोई आम ट्रिप नहीं होने वाली। इसी के साथ हमारी शुरू हो रही है आज एक नई सीरीज जिसका नाम है आगे का आगे देखेंगे। अब जैसे कि आप लोगों का बहुत सबसे ज़्यादा सवाल जो मुझसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है यार आप इतना ट्रैवल कैसे कर लेते हो। मैंने इसके लिए एक रील भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि भाई मैं कैसे गोवा गया था 15-10-20 हज़ार रुपये लेके स्टार्टिंग में। हमने नहीं सोचा भाई ट्रैवल ब्लॉगिंग में आगे कैसे होगा, चले गए। फिर दूसरी जगह जब थोड़े पैसे इकट्ठे हुए तो चले गए, आगे का आगे सोचा। अब लोग बोल रहे थे यार ऐसे कैसे, मतलब भाई पैसे कैसे बन गए। तो भाई क्या होता है जब आप निकलते हो तो रास्ते खुल जाते हैं। अब ये प्रैक्टिकली मैं दिखाने के लिए आपको एक ट्रिप पे जा रहा हूँ कीनिया में, जिसमें मैंने ना रिटर्न टिकट किए हैं ना मुझे ये पता है कि कीनिया के एयरपोर्ट पे उतर के मुझे करना क्या है, हम कीनिया की ट्रिप में करेंगे क्या, या ये ट्रिप 10 दिन की होगी, 15 दिन की होगी, 2 महीने, 3 महीने, कितने दिन की होगी, कुछ नहीं पता। मतलब प्योर आगे का आगे देखेंगे। जैसे वैसे मैं नॉर्मली वैसे ही ट्रैवल करता हूँ, बट इस बार मैं आपको बता रहा हूँ तो कुछ प्लान नहीं है, बट मज़ा पूरा आएगा, बहुत नॉलेज मिलेगी, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट फिलहाल एक चीज़ नहीं देखने को मिलेगी कि हमारी फ्लाइट बहुत छूटने का बहुत चांस है। आज मेरी फ्लाइट है भाई 1:40 की और 11:24 हो चुके हैं। मतलब कि हमारे पास तकरीबन 2 घंटे हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट में आपको पता होगा 3 घंटे पहले जाना होता है और हमारे एयरपोर्ट की हालत तो आप देख ही रहे हो। ऐसा लगता है कि जैसे भाई राशन बट रहा हो फ्री में लगता नहीं लोग इंटरनेशनल इतना फ्लाई कर रहे हैं। बट फिलहाल देखते हैं भाई क्या बनता है। तो आज अपनी सीरीज़ की शुरुआत हो रही है, आगे का आगे देखेंगे। तो हम पहुंचेंगे कीनिया के एयरपोर्ट से देखते हैं कहाँ क्या कब। और एक बात और बता दूं आपको, लग रहा होगा भाई फिर तो भाई पूरा फुल पैसा लेकर जा रहा होगा जब पता ही नहीं है भाई, टिकट नहीं करा रखा। 70-80 मैक्स पड़े अपने पास। मतलब नॉर्मली जितना मैं लेके जाता हूँ एक कंट्री के लिए, 1,00,000 या 1.5 लाख उतने भी नहीं है। बट ये सोच रहे हैं आगे का निकल जाएगा, जैसे देखते हैं क्या बनता है। तो फिलहाल भाई एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं। मैंने बिल्कुल एयरपोर्ट से पहले ही व्लॉग शुरू करा था कि मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि इस व्लॉग में होने वाला क्या है। 11:25 हो गए, तो मिलता हूँ मैं आपको एयरपोर्ट पे थोड़ा सा बोर्डिंग पास वगैरह लेके। तो भाई अपना इमिग्रेशन हो गया है पार और इमिग्रेशन ऑफिसर पूछ रहा था भाई कि कब आओगे वापस। इतना झूठ कैसे बोलूँ मैं। मतलब जहाँ एयर इंडिया वाली जो फ़्लाइट वो देते हैं ना बोर्डिंग पास देते हैं, उन्होंने भी पूछा भाई अपना वो दिखाना रिटर्न टिकट, कब आओगे वापस। अब मैं कब आने का क्या बताऊँ, कब आएंगे वापस उसका तो क्योंकि फिक्स ही नहीं है। इमिग्रेशन वाले ने भी सेम पूछा भाई वापसी कब की है। मैं कह रहा यार अब खुद को पता होगी वापसी तो तुम्हें बताएंगे। तो भाई फाइनली भाई अपन आ चुके हैं अपने बोर्डिंग गेट पे। अब एक बात बताता हूँ, आप लोगों में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार मतलब इस सीरीज़ का और क्या मतलब है कि बस आगे का आगे देखेंगे, चलते रहेंगे, देखते रहेंगे। नहीं भाई, एक मेन मकसद ये भी है कि मेरा इस बार टारगेट था कि मुझे 50 कंट्री करनी है 2025 के अंदर। अभी तक मैं 10 कंट्री 10-11 कर चुका हूँ, 40 बच रही थी। तो मुझे था कि भाई मैं जनवरी से निकल जाऊँगा। बट आज अब मार्च आ गया, जनवरी फरवरी में भाई मैं ऐसा फंस गया। मतलब सारे कज़न्स की शादी हो रही है, कोई कह रहा है भाई मेरी शादी भी नहीं आया तो ये हो जाएगा। आपको पता ही है भाई, फिर तो रोने लोंडो के कि भाई मेरा भाई है तू, ये है, सारी रिश्तेदारी आ गई। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी उलझ गई जो इसकी वजह से हम नहीं जा पाए। बट फाइनली भैया मैंने सोचा भाई अगर करनी है ना तो निकलना पड़ेगा। तो वही आगे का आगे सोच के मैं निकल गया। और मुझे लगा भाई आपको भी कनेक्ट कर लेना चाहिए सीरीज़ में, ताकि आपको दिखा सकूँ कि भाई मैं कैसे ट्रैवल करता हूँ। आप बोलते हो ना यार ऐसे कैसे निकल जाओ, तो ऐसे कैसे हो जाता है। तो एक इनसाइट भी मिल जाएगी कि भाई ट्रैवलर बिना प्लान के कैसे ट्रैवल कर लेते हैं। और मेरे मिशन में भी आप ज्वाइन हो जाओगे, जिसमें मैं सोच रहा हूँ कि भाई दिसंबर तक मैं 50 कंट्री कर लूँ। तो देखते हैं भाई क्या होता है। फिलहाल बोर्डिंग शुरू हो गई है बोरी कीनिया के लिए। अभी अपन जा रहे हैं। तो हमारी जो पहली कंट्री होने वाली है इस ट्रिप की वो होने वाली है कीनिया। मैंने कीनिया के पहले भी टिकट कराए थे, बट मेरे पास येलो फीवर कार्ड नहीं था, तो भाई वो कैंसिल हो गए। 35-40 हज़ार डूब गए मेरे। अब हिम्मत करके मैंने दोबारा किया है। तो अब पहुँचते हैं भाई कीनिया के एयरपोर्ट पे। वहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ आपको दिखाएंगे। और वैसे तो अभी तक तो स्मूथ ही था, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। बस इमिग्रेशन में 1-2 बार झूठ बोलना पड़ा जब उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारी टिकट वापसी की कब है। मैंने कहा भाई कहीं 20 बोल रहा हूँ, कहीं 30 बोल रहा हूँ। तो ऐसा सीन है। बट एकदम टाइम पे ही पूछे। 12:40 की बोर्डिंग है। तो अभी हम ये मान लो बोर्डिंग चली रही है, 12:48 हो रहे हैं। तो अभी सीनियर सिटीजन्स जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे। यहाँ पे लाउंज वगैरह का टाइम नहीं मिला,
पर एयर इंडिया की जब भी आप इंटरनेशनल फ़्लाइट करते हो या डोमेस्टिक भी करते हो, उसमें सबसे बढ़िया फ़ायदा ही होता है भाई 2 घंटे की फ़्लाइट होगी ना, आपको बहुत मस्त खाना मिलता है। ताज से बन के आता है जो इनका होटल है ना, वहाँ से बहुत शानदार। मुझे सबसे बढ़िया ये लगता है, इसका एक हॉस्पिटैलिटी सी है ना, वो फील होती है। तो फिलहाल मेरी 7 घंटे 25 मिनट की जो है फ़्लाइट होने वाली है। देखते हैं भाई, वहाँ पर होस्ट है मेरा काउच सर्फिंग का, तो देखते हैं पहला एक्सपीरियंस है उसका भी कि वो क्या रहता है, और मिलते हैं अभी आपको कुछ देर में फ़्लाइट में। तो भाई तकरीबन हमें हो चुके हैं 7 घंटे, 7 साढ़े 7 घंटे फ़्लाइट में। फ़्लाइट बहुत बढ़िया थी, वंदे भारत वाली फील आ गई। बार बार कुछ ना कुछ आ रहा था, खा पी रहे थे, मज़े कर रहे थे। और फ्लाइट देखो, तो अभी हम थोड़ी देर में कीनिया लैंड करेंगे। लैंडिंग की अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, और मौसम जो है बाहर का भाई कुछ ऐसा दिख रहा है। ये देखो जो नज़ारे हैं वो ऐसे शानदार हैं, बढ़िया वाइब आ रही है अभी तो फ़्लाइट लगभग ठीक ही रही, ज़्यादा पता भी नहीं चला। 2 मूवी निपटा दी इसमें, इस तरीके का सिस्टम दिया हुआ है। अजीबोगरीब, थोड़ा इसे सीखने में टाइम लगा, बट आसान था, बढ़िया था, खाना एक नंबर था। तो मैं एक जुगाड़ दिखाता हूँ। अभी बैठे हैं ना, नैना के ऊपर से पानी टपक रहा है, ये देखो ऊपर। क्या नो वाटर वॉज कमिंग आउट फ्रॉम देयर, सो वी जस्ट फिक्स्ड इट। नाउ वी हैव फिक्स्ड द नैपकिन ओवर। तो पानी टपक रहा था भाई ऊपर, ये देखो इधर से बैठे हैं ना, इधर से पानी टपक रहा है नैना के ऊपर। नैना चद्दर लेके बैठी है। ये होता है भाई। और देखो हम लोग जुगाड़ के कितने वो हो चुके हैं, आदि की अपने आप ही चद्दर उद्दर लेके बैठ गए, नैपकिन लगा दी। कुछ नहीं बोला हमने, बोला भाई नैपकिन दे दो, पानी टपक रहा है ऊपर से, वो लगा देते हैं। ये देखो हम नैपकिन फिक्स कर रखे हैं यहाँ पे। तो ऐसे तो जुगाड़ है भाई। तो भाई फाइनली अपन पहुंच चुके हैं, हम कीनिया लैंड कर गए। ऐसा कुछ इनका एयरपोर्ट है तो बिल्कुल सिंपल सा। बाहर निकले, ये रास्ता हमें बाहर लेके जा रहा है। ये सब लोग जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ, जो लोकल हैं वो लोकल हैं। और ये देखो भीड़ लग गई भाई, बारिश हो रही है बाहर। भाई ना तो छाता लेके आए, ना रेन कवर लेके आए, कुछ नहीं लेके आए। बट ठीक है, फ़्लाइट बढ़िया रही भाई, 8 घंटे का पता नहीं चला। खाना वाना भी बढ़िया था, बस वो जो आखिरी में पानी टपका है, उसके अलावा सब कुछ परफेक्ट था। अब देखते हैं भाई इमिग्रेशन का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो कैसा रहता है, कैसा इनका वो रहता है, व्यवहार कैसा रहता है, कितना ईजी कितना हार्ड रहता है। चलो भाई अभी तो भीड़ लगेगी, लगेज वगैरह उठाते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपको। तो भाई अपना इमिग्रेशन हो गया है पूरा, और इमिग्रेशन था एकदम स्मूथ। थाईलैंड में जाते टाइम लग जाता है, लगभग वैसा ही था। बस अपना मैंने दिखाया ETA जो मैंने लिया हुआ था, कीनियन का वीज़ा, और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। बस उसने पूछा भाई कहाँ कहाँ घूमोगे, ट्राइब्स घूमोगे, नैरोबी घूमोगे, पहली बार आए हो क्या अफ्रीका, और बहुत स्माइलिंग फेस था, बहुत ही ज़्यादा एकदम स्मूथ था। अब मेरा वहाँ पर उस बेल्ट पे आएगा सामान। कुछ ऐसा इनका एयरपोर्ट है, देखो बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, बहुत बेसिक एयरपोर्ट है। और ये मान लो कीनिया की राजधानी नैरोबी का आप एयरपोर्ट देख रहे हो, तो आपको लग सकता है कि इंडिया के मुकाबले, अपने दिल्ली के मुकाबले आपको काफ़ी बेसिक सा मिलेगा। बट अभी मैं बैग लेता हूँ और अपने होस्ट के घर जाऊँगा। मैंने आज होटल नहीं किया है भाई, यहाँ का एक लोकल बंदा है जिसके हम रहने वाले हैं रिहायशी इलाके में, जहाँ पर लोकल लोग रहते हैं। तो बैग आएगा पीछे, बैग लेते हैं और देखते हैं यहाँ से जाने का जुगाड़ क्या है। सिम भी लेना है, वो चीज़ भी देखनी है। और रही वीज़ा की बात, वो मैंने $50 का लिया था, ऑनलाइन ETA मिल जाता है आजकल, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। मैंने इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ले लिया था, जो आप यहाँ नीचे देख रहे हो। तो चलो अब बैग उठाते हैं और मिलते हैं आपको जब टैक्सी और सिम का जुगाड़ हो जाएगा, और कुछ होता है तो बताता हूँ। तो भाई अभी हम आ चुके हैं सिम काउंटर पे, और आप मेरे पीछे जो ये बोर्ड देख रहे हो, आपको काफ़ी जाना पहचाना लग रहा होगा, एयरटेल। भाई इंडिया में तो चलता ही है, कीनिया में भी एयरटेल के सबसे अच्छे नेटवर्क बताते हैं। तो अभी मैं सिम खरीद रहा हूँ, उसके मैं पे कर रहा हूँ 2200 कीनियन शीलिंग, जो कि इंडिया के हो जाते हैं तकरीबन 1500 रुपये के आसपास। 2000 का 20 GB का डाटा है, और 200 कीनियन शीलिंग है सिम का प्राइस यहाँ पर। और इनकी करेंसी की बात करें तो इनके 1000 रुपये में हमारे 700 रुपये हैं, मतलब 30% हमारी जो इंडियन करेंसी है वो मजबूत है। इस तरीके का भाई आपको कुछ काउंटर्स मिल जाते हैं। तो 1500 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे, जिसकी वैलिडिटी है 1 महीने के आसपास। इससे छोटे पैकेज भी हैं, बट आपको पता है ना, हमें तो वीडियोज़ वगैरह डालनी पड़ती हैं, तो मुझे 30 GB तो एटलीस्ट चाहिए। 30 GB वाला पैकेज ले रहा हूँ मैं। इस तरह के ATM मिल जाते हैं, यहाँ से $, निकलते हैं। और ऐसे कुछ काउंटर मिल जाते हैं जहाँ पे मनी एक्सचेंज कराते हो, जो कि सभी एयरपोर्ट पर आपको देखने को मिलते हैं। इन्होंने एक USD के 125 रुपये दिए हैं मुझे। आज का रेट है वैसे 129-130 रुपये, मतलब 5 कीनियन शीलिंग की खाई चल रही है। और आपको पता है भाई एयरपोर्ट पे रेट ज़्यादा मिलता है, बट यहाँ पे एयरपोर्ट के बाहर जाके शायद हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मैंने अभी $100 करा लिए हैं। और मैं दिखा देता हूँ आपको जो पैकेज है, एक बार पैकेज की फ़ोटो दिखा देता हूँ भाई कि पैकेज कैसे कैसे हैं। ये देखो 1500 रुपये में 20 GB और 2000, मैंने ये वाला लिया है। तो ये 1500 रुपये में पड़ेगा आपको तकरीबन, और 200 एक्स्ट्रा लगते हैं सिम के। तो एयरटेल मतलब भाई अफ्रीका में भी आपको काफ़ी जगह देखने को मिल रहा है। मैंने अपना पासपोर्ट दे दिया, जिससे उसी में एक्टिवेट करेंगे और बाहर जाके हम बुलाएंगे ऊबर अपने स्टे की तरफ।
तो फिलहाल तो ये सॉर्टेड सा लग रहा है, ईजी सा लग रहा है। और एयरपोर्ट आप देख रहे हो यार, काफ़ी बेसिक सा एयरपोर्ट लगेगा आपको, लगेगा नहीं कि नैरोबी जो कीनिया की राजधानी है उसका एयरपोर्ट है। अब थोड़ी देर में बताता हूँ मैं आपको कीनिया के बारे में, भाई इंट्रो भी दे देता हूँ, भाई कैसा देश है, क्या है इसमें खास, क्यों आए हैं हम घूमने। तो एक बार सिम एक्टिवेट कराते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो भाई अभी अपन आ चुके हैं एयरपोर्ट के बाहर और प्रेजेंट में अभी कुछ ऐसा सीन है भाई, रात के बज गए हैं 7:30 यहाँ पर, और हमें जाना है अपने होस्ट के घर जो यहाँ से 17-18 किलोमीटर के आसपास है। अगर मैं ऊबर कर रहा हूँ तो ऊबर दिखा रहा है यहाँ पर 840 कीनियन शिलिंग, और मैं जो एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी वाले खड़े हैं इनसे पूछ रहा हूँ तो ये बोल रहे हैं भाई 2000 कीनियन शिलिंग। तो अपना ऊबर ही करेंगे। लोकेशन मुझे भेज दी है होस्ट ने, देखते हैं भाई कैसा एक्सपीरियंस रहता है। पहली बार मैं काउच सर्फिंग कर रहा हूँ, किसी लोकल कीनियन के घर में रुक रहा हूँ, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। थोड़ा सा रात ज़्यादा हो इससे पहले निकल लेते हैं, क्योंकि पहले दिन कुछ दिन जो कंट्री में आते हो ना तो ज़्यादा रात में बाहर रहना ठीक नहीं है। वैसे अभी भाई राजधानी के हिसाब से जो रश है ना इस एयरपोर्ट पे मुझे लगता है काफ़ी कम है। मुझे लगा था नैरोबी तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी, उतनी भीड़ भाड़ है नहीं। तो मैंने भी डाल दिया डॉनहोल्म विलेज ओइस्टर और लेके चलते हैं भाई, ऊबर बुक करता हूँ। How much? 750 7? My guess comfort. Check comfort. Yeah, Comfort is 750. yeah, No. I'm checking, I'm booking. Okay. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। ये तो है भाई लोकल टैक्सी वाले हमेशा ऐसे हर एयरपोर्ट पे ही, अपने इंडिया के एयरपोर्ट पे भी, यहाँ के भी एयरपोर्ट पे। या Life. नॉट लाइव बट जस्ट आई एम मेकिंग व्लॉग। व्हाट्स योर नेम? My name is Adan. Aden, you're from Kenya only. Yeah, I'm from India now. I live in Kenya. You live in Kenya. Yeah. So you, I come from New Delhi. New Delhi? Yes. What you were doing in New Delhi? My mother, she was sick Oh, for the hospital. for the hospital. Artemis and Fortis. Fortis. Oh, yeah, it's good hospital. Yeah. Fortis. Okay. Yeah. I went that place. Oh. Did you like India? It's good, India, but it's not Too much. like, Yeah. like Kenya. Like it's not like India. Yeah, because if Because you. of every place is rubbish. Somebody is telling you, give me money. Give me Yeah. Not, So yeah, it happens. yeah. Hello. Hello. Yeah, bro, I'm here outside. What's the number? Yeah. This number. Uh, And gate E. This gate E. 1E. 1E. Come 1E. okay, brother. Abba. तो भाई अभी टैक्सी बुक की है, इन भाई से बात कराई है मैंने। ये भी इंडिया से आए हैं, अपनी मम्मी का इलाज विलाज करा के, Come. 1. और बोल रहे हैं कि भाई वहाँ गया था मैं, बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह था। अब तुम देख रहे हो जो हम कचरा फैलाते हैं, लोग बाहर आके ऐसे बोलते हैं यार, अब क्या जवाब दें। बात भी है ही सही, क्या कह सकते हैं। ठीक है भाई, चलो अभी अपन कीनिया घूमने आए हैं तो कीनिया पे फोकस करते हैं। भाई बड़ी हेल्प कर रहा भाई। आई थिंक Number इट्स is कमिंग, या KCX. KCX 701। Yeah, या yeah, ओके, start this. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। भाई अभी तक सही बताऊँ, मुझे लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा लगा है, मतलब बहुत फ्रेंडली से लोग हैं। और चाहे इमिग्रेशन ऑफिसर हो, वरना कई बार आपको इमिग्रेशन ऑफिसर से या सिम वालों से थोड़ा सा एटीट्यूड का पता चल जाता है। यहाँ पर काफ़ी लोग मतलब अच्छे हैं यार, उनके फेस पे एक स्माइल सी है, लोग भी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा लगा मुझे अभी तक। जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है कीनिया का वो अच्छा है ना। तेरा कैसा इंप्रेशन है फर्स्ट, है ना? टैक्सी अपनी आ गई है ब्रो। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? कैन यू ओपन दैट? या ओके, थैंक यू माय ब्रदर। ठीक है, आ जाओ। तो भाई अपनी कीनिया की पहली ऊबर में बैठ गए हैं। एक्सपीरियंस कुछ ऐसी भाई, रोड है, रात का भी कुछ ऐसा नज़ारा है। वैसे इंफ्रा जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही बढ़िया है, अच्छा लग रहा है अभी तक तो। तो भाई फ़िलहाल अभी हम आ चुके हैं अपने होस्ट के घर में। मैं पहली बार काउच सर्फिंग में रुक रहा हूँ और मुझे ना समझ नहीं आ रहा है ये चलता क्या है कि भाई हमने किसी को काउच सर्फिंग में रिक्वेस्ट भेजी, उसने बोला आ जाओ मेरे घर, और भाई देख रहा अपने घर में घुसा दिया, उधर कमरा दे दिया। अब कहते हैं कि पैसे भी नहीं देने। तो मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि भाई ये कैसा वो है एक कम्युनिटी कि किसी के घर में रुको, और काफ़ी ठीक ठाक है। और भाई मैसेज भी आया कि भाई कुछ चाहिए हो तो ले लेना। मन में गुदगुद भी हो रही है कि भाई ऐसा ना हो जाए कभी ये एक्सपीरियंस कुछ अलग ही हो जाए। तो भाई पहली बार है और बहुत थोड़ा आउटर से में भी है एरिया ये। क्या मेरे को वाली कहा बता रही है, ये कौन से ऐसा ना हो जाए कि जब क्या गिदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ हम बकरा खुद ही आ गया हालात में इंडिया से। भाई पहली बार आया, मैंने कहा चलो देखा जाएगा ये भी।
ये कैसे काम करता है भाई मुझे नहीं पता। काउच सर्फिंग क्या है, शायद हमें कुछ लाना पड़ेगा, कुछ दिलवा लाएंगे इनको, देखते हैं काउच सर्फिंग के होस्ट को। इससे अच्छा हो जाता है कि लोकल के घर में रहते हो ना तो एक्सपीरियंस मिल जाता है कि आप जान सकते हो कि भैया कहाँ घूम सकते हैं, कैसा है, क्या माहौल है। और ऐसे एरिया में जैसे कीनिया वगैरह हो गया, अफ्रीका हो गया, तो लोकल का अगर सपोर्ट मिल जाए तो ठीक होता है। तो अभी फ़िलहाल तो भाई ये अपडेट है कि ये घर है जिसमें हम रुकने वाले हैं 2-3 दिन, जितना भी रुकेंगे यहाँ ट्राइब का टूर लेने से पहले। तो देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, वही बताता हूँ मैं। खाने का सिस्टम देखते हैं, अभी तो शर्म भी आ रही है, वही खाना वाना का क्या है, बनाए अंदर किचन में, किसी घर में घुस जाओ यार, किचन में ही चूल्हे वूल्हे चला दो, मैगी वैगी बनाने लग जाओ। अभी हाई लो होनी बाकी है, तो जब हाई लो हो जाएगी तो मिलवाऊंगा मैं आपको। एक काम करते हैं, मैं जाके खाना बनाती हूँ, तुम अपने लिए वो बॉटल रखे, वो बॉटल खोल के बैठो बस। देखो सामने रखी है, रखी है क्या? वो सामने रखी तो है, जिम कौन सी है? सामने बोतल वोटल भी रखी है भाई, खोल लूँ क्या? तो कुछ देखो भाई ऐसे घर होते हैं इनमें। कीनिया में है तो छोटा सा 1 BHK ये है ना, 2 BHK छोटा सा, बट ये है कि भाई दिल बहुत बड़ा है कि ट्रैवलर्स को होस्ट कर रहे हैं, ऐसा है भाई सीन। सो गाइस गुड मॉर्निंग। ये अपनी पहली सुबह है कीनिया नायरोबी में, और आपको जैसे मैंने बताया था भाई मैं एक होस्ट के घर पे आके रुका था यहाँ पर, जिससे मेरी बात काउच सर्फिंग में हुई थी। कभी मैं उनसे मिला नहीं, कभी मैंने उनसे कोई बात नहीं की। उन्होंने बोला भाई आ जाओ, हमें पसंद है ट्रैवलर्स के साथ रुकना, हमारे घर में हमारे साथ रुको। मैं आ गया। ये कुछ कॉलोनी है उनकी, ऐसी कुछ रिहायशी इलाका है यहाँ पर, नॉर्मल जो नागरिक है भाई नायरोबी के वो रहते हैं, कुछ ऐसी कॉलोनी है। You're communicating with your people? या I'm doing India. India? Yeah. वेलकम, थैंक यू सर, थैंक यू। सो भाई ये भी यहाँ के कुछ लोकल रहने वाले होंगे। अभी तक भाई जो मेरा पहला इंप्रेशन रहा है ना, मैं आपको बताऊँ, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा है। लोग बहुत सॉफ्ट है यार, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से वेलकम सा करते हैं। और अभी जो सबसे शॉकिंग बात बताता हूँ भाई, फर्स्ट इंप्रेशन तुम्हारे भाई की, मतलब मेरा दिल ही बाहर आ गया भाई। मैं सबसे ना कल रात से सो नहीं पा रहा हूँ। एक चीज़ देख के मेरे मन में काफ़ी थॉट्स रहते हैं। जैसे आप घूमते हो, ट्रैवल करते हो, लाइव में देखते हो न्यूज़ क्या दिखा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कुछ ब्लॉगर्स हैं बस वो सिर्फ ये क्या दिखा रहे हैं कि भाई ऐसा छीना झपटी हो रही है या बहुत ज़्यादा खतरनाक है अफ्रीका, क्योंकि शायद उससे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। बट जो एक अच्छा पार्ट है वो कोई नहीं दिखाना चाहता। मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी इनसे बात हुई भाई कि आ जाओ हमारे साथ रहना, मैं आ गया। अब देखो मैं भी, मेरा मानना है ना, हमेशा मैं जितनी भी बुराई हो रही हो ना, उसमें एक पॉजिटिव चीज़ें देखने की कोशिश करता हूँ। अब मैंने नेट पे जितना भी देखा था अफ्रीका डेंजरस है, ये है, वो है, ठीक है भाई होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो बिल्कुल नहीं है, बट एक अच्छा पार्ट भी है। तो मैंने भी बिना बात करे भाई, बिना इनसे मिले, मैं इनके घर पर आ गया यहाँ पर। अब ये जो गेट देख रहे हो ना, अब ये इनका घर है। अब मैंने इनको व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, इन्होंने लोकेशन डाली, मैं ऊबर लेके यहाँ पर आ गया। अब जैसे ही मैं ऊबर लेके आता हूँ, हेलो हाउ आर यू? Fine. Taking photo. या आई एम टेकिंग वीडियो। या That's good. या I'm from the exercise ओह यू आर डूइंग एक्सरसाइज, रनिंग? running. ओके दैट्स ग्रेट फॉर फिटनेस। For fitness. या I like running. या थैंक यू ब्रदर, Welcome. सी यू। तो भाई देखो अभी देखो कैसे मतलब खुद से ही बात कर रहे हैं। ऐसा और किसी कंट्री में कम देखने को मिलता है कि खुद आके लोग इंटरेक्ट करें। तो अब भाई उनकी बेटी यहाँ पर आती है, मेरे लिए गेट खोलती है। मेरी यहाँ ऐसे ऐसे लुप आ रही थी भाई कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है भाई मैं गेट के अंदर जाता हूँ, ठीक है ऐसे, ये इनका घर है। ठीक, अब मैं आ गया। अब मैं सोच रहा हूँ यार क्या हो रहा है, मतलब बस मन में ये कि अच्छा निकले बस सब। भाई किसी के घर में जा रहे हैं और कुछ ऐसा ना हो जाए कि फिर बाद में पछताना हो। भाई हम घर में आते हैं, इस घर में सिर्फ उनकी बेटी थी और उनका एक डॉग था। ठीक है, हमने गेट खोला, भाई जिसने हमें होस्ट किया था वो यहाँ पर थे ही नहीं। उन्होंने बोला कि उनकी नाइट शिफ्ट रहती है तो वो रात में जॉब करने जाते हैं, वो आएंगे सुबह 10 बजे। मतलब उनकी मम्मी, बस उनकी बेटी और उनका कुत्ता। भाई हम आते हैं आराम से, वो कहते हैं कि भाई मैं खाना वाना भिजवाऊँ। मैंने कहा नहीं, हम खाना ऑर्डर कर लेंगे। ऊबर ईट से हमने खाना वाना ऑर्डर कर लिया। यहाँ पर हम बैठे आराम से, ये पूरा घर भाई वो हमारे ऊपर छोड़ के चले गए। अभी सुबह 9 बजे उनकी बेटी गई है स्कूल और इस घर में सिर्फ हम हैं। आप सोचो कितने ऐसे लोग होंगे पूरी दुनिया में जो किसी अनजान लोगों के ऊपर अपना पूरा घर छोड़ जाएंगे, जिससे अभी मिले भी नहीं है, सिर्फ एकदम चैटिंग हुई है, व्हाट्सएप पे चैट हुआ, हाँ भाई आ जाओ। मैं मतलब शौक में हूँ अभी सुबह से कि भाई ये लोग जिनकी फ़ोटो लग रही है ना, देखो ये हैं वो मैम। अभी ये 10-11 बजे आएंगे, अगर कोशिश करूँगा इनसे मिलवा दूँ अगर ये कैमरा फ्रेंडली हैं तो भाई ये इनका घर है। ये देखो पूरी किचन वगैरह, इन्होंने हमें बोला भाई आप आओ आराम से रहो मेरे घर में, खाना वाना बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे होस्ट करना बहुत पसंद है ट्रैवलर्स को। ये वॉशरूम है, ये देखो इनका मास्टर बेडरूम है भाई, जिसमें मतलब अभी हम नहीं जा रहे हैं, बट ये भी खुला पड़ा है। घर में कुछ लोग ही नहीं है। मतलब भाई ये क्या चल रहा है, ये पार्ट देखा है अपने अफ्रीका का? हमने तो बहुत देखा भाई डेंजरस पार्ट, लोग मार देते हैं, ये कर देते हैं। बट ये जो लोग हैं जो आपको ऐसे अपना घर पूरा खुला छोड़ जा रहे हैं, ये देखो भाई ये इन्होंने हमें बेड दे दिए। ठीक है, ये हमारा बैग पड़ा, यहाँ हम सोए आराम से, और ये हमारे फ़ोन चार्जिंग पे लग रहे हैं। अभी हम वेट कर रहे हैं भाई जिसका घर है, भाई आ जाओ यार, हमें थोड़ा सा मिला तो लो जिसके घर में हम रुक रहे हैं।
स्टिल भाई मैं बता रहा हूँ, अभी भी मेरे मन में ये हो रहा है कि क्यों भाई, क्योंकि इतनी अच्छा पने की तो मुझे आदत नहीं है दुनिया में। बट फिलहाल यही है, अपन कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहे हैं। अगर वो आते हैं तो उनसे मिलते हैं। पहले तो हमारा मन था कल कि यार एक रात रुकेंगे, हम निकल जाएंगे, क्योंकि अजीब सा ही लग रहा है यार, किसी घर में ऐसे पड़े हैं जैसे हमारा बुआ का घर हो और वो है ही नहीं, तो ऐसा कुछ सीन है। तो अभी हम चलते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, जब वो आते हैं उनसे मिलवाते हैं और आगे का कार्यक्रम बताते हैं भाई इस वीडियो का ये क्या रहता है। सो गाइस भाई अभी हमारी जो होस्ट हैं वो आ चुकी हैं, जिनका नाम है सिसिलिया, प्रोनाउंस है सिसिलिया, जो कि है नैरोबी कीनिया से। हम कल से इनके घर में रह रहे हैं, बट आज अभी मिले इनसे 2 घंटे पहले। आप सोचो क्या कल्चर है ट्रैवलिंग का, कि इनके घर में हम आ गए हैं, इनके घर में हम रुक रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। इनकी बेटी थी वो स्कूल गई है और ये अभी हमसे आके मिली हैं। अभी हम यहाँ पर लंच वगैरह कर रहे हैं, देखो साथ में भाई वाइन वगैरह पी रहे हैं। तो नैरोबी कीनिया का इन्होंने हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर किया। इन्होंने हमारे से बोला कि भाई अगर आपको घूमना है तो मेरे साथ चलो, मैं आज की छुट्टी लेती हूँ और तुम्हें घुमाती हूँ, मैं कल अब जॉब पे जाऊँगी। और आसपास की काफ़ी चीज़ें इन्होंने हमें बताई हैं। तो सिसिलिया को शौक है कि भाई जो ट्रैवलर्स हैं उनको होस्ट करने का और उनके साथ टाइम स्पेंड करने का। ये बोलती है कि मैं ट्रैवल नहीं कर पाती हूँ, तो मैं ट्रैवलर्स को होस्ट कर लेती हूँ और उनसे कहानियाँ सुन लेती हूँ। तो ये भी एक तरीका है कि ट्रैवलर्स से कैसे जुड़ने का। तो सिसिलिया, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन लाइक होस्टिंग दीस ट्रैवलर्स? 2016 से भाई 9 सालों से ये ट्रैवलर्स को अपने घर में होस्ट करती हूँ। कई बार कहती है मैं होती भी नहीं हूँ, मैं चाबी दे के चली जाती हूँ। तो जो कीनिया के बारे में आपने काफ़ी चीज़ें सुनी होंगी, मैं नहीं बोल रहा सब गलत है, बट ये भी हॉस्पिटैलिटी के बारे में हमें बात करनी चाहिए कि भाई अपना घर पूरा खुला छोड़ दिया। तो सिसिलिया, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस लाइक टिल नाउ बाय होस्टिंग द गेस्ट? It has been good. It has been Yeah, good. I'm getting a lot of experience. Yeah. Yeah, I'm not traveling, but travelers are coming to me. So you are getting So, experience. Yeah, so I'm getting experience from other countries. Okay. Give her Yeah, mic, it's no? really nice. आवाज आ जाएगी इसमें. So like how would you suggest, like you don't have much time to travel, Yeah. so like you are spending time with a traveler so travelers, that you can yeah. have an experience. Yeah. तो भाई ये है. So Cecilia, like you suggested us so many places to travel in Nairobi and like in Kenya to have a better experience. So in the next vlog हम सिसिलिया के साथ जाने वाले हैं, जिसमें घूमेंगे हम पूरा नायरोबी सिटी, दिखाएंगे भाई यहाँ की लाइफ कैसी है, कितना इजी, कितना मुश्किल और कितना खतरनाक है। अभी सिसिलिया के साथ हम एंजॉय करेंगे भाई अपना लंच और इस व्लॉग को यहीं पे हम एंड करेंगे। मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय गाइस। Cheers guys. Welcome to Nairobi. Welcome to Nairobi, Kenya.